जय श्री राधे। हम लोग आज यमुना महारानी के बारे में बात कर रहे हैं कि यमुना महारानी और वृंदावन, जिस तरह से प्यारे श्याम सुंदर, रूप रसीली प्रिया जी, इन दोनों की अभिन्नता है, ये युगल सरकार है। कुछ इसी तरह से हमारी यमुना जी और वृंदावन है। वृंदावन में ही यमुना पूज्य है और वृंदावन जो है वो यमुना के साथ में पूज्य है। वृंदावन में हम लोग जब आते हैं यहाँ पर तो ठाकुर जी का दर्शन जो है वो हम लोगों को यमुना पुलिन पे होते हैं। जितने भी मंदिर आप देखेंगे आज भी वो पुराने यमुना के घाटों के किनारे ही मिलेंगे आपको। बांके बिहारी, मदन मोहन जी, श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर, श्री राधा रमण जी का मंदिर, ये सब मंदिर जो है आपको वृंदावन में यमुना महारानी के कूल पर ही स्थित मिलेंगे। तो ये यमुना पुलिन जो है ये वृंदावन और यमुना महारानी का संधि स्थल है और इसी संधि स्थल पर हमारे प्रिया और लाल जो है सदैव सदैव कुंजों में और निकुंजों में विचरण करते रहते हैं। यह वृंदावन और ये यमुना कुछ इस तरह से मिले हुए हैं कि जैसे कि वृंदा सखी के ऊपर यमुना महारानी ने अपनी नीलांबरी चुन्नी जो है वो उड़ा रखी है। कभी आप देखें सैटेलाइट का जो मैप होता है उसमें आपको देखने से यही प्रतीत होगा कि जिस तरह से यमुना जी जो है वो एक चुनरी के रूप में वृंदावन के ऊपर जो है, वृंदावन के शीश के ऊपर जो है वो डली हुई है। यह वृंदावन और यह यमुना महारानी, यही वृंदावन में हमको ठाकुर जी से और प्रिया जी से और उनके नित्य विहार में प्रवेश कराने में सक्षम है। जब हम ये चीज़ देखते हैं श्लोकों में, सुधानिधि जी के एवं चतुरासी जी के पदों में देखते हैं तो वहाँ पर प्राय हम लोगों को यही शब्द मिलते हैं, यमुना पुलिन या फिर कालिंदी कूल, कालिंदी तट। ठाकुर जी ने जितनी भी रास रचे हैं, भले वो बंगले में विराजमान है, भले वो नौका विहार कर रहे हो, भले उनका विवाह उत्सव हो रहा हो, कोई सा भी उत्सव हो रहा हो, वो यमुना महारानी के तट पर स्थित वृंदावन में उन्हीं कुंज निकुंजों में जो है वो होता है। इसी कारण से ये यमुना पुलिन जो है वो स्वयं सिद्ध स्थान है। यहाँ पर तो प्रिया और लाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक जगह पर वर्णन आता है प्रिया जी के श्रृंगार का कि रोमाली मिहिरात मिजा सुललिते बंधुक बंधुक प्रभा। श्री सुधानिधि जी का यह श्लोक है जिसमें कह रहे हैं महाप्रभु कि प्रिया जी के रोम रोम में से मिहिरात्मिजा जो है वो झलक रही है। मिहिरात्मिजा यमुना जी का ही नाम है। मिहिर की आत्मजा, कलिंदिनी, कलिंद पर्वत की पुत्री, वो रसस्रवा, वो रस प्रदायनी यमुना जो है आज प्रिया जी के रोम कूपों में से जो है वो प्रवाह कर रही है। आखिरी में इसी श्लोक में आता है कि प्रिया जी ने आज वृंदावन का स्वरूप जो है वो धरा है। तो कहाँ पर वृंदावन का स्वरूप प्रिया जी धर रही है और कहाँ पर यमुना जी जो है, यमुना रूपी यमुना जी का रंग जो है उन्होंने ही जो है वो कैसा कर रखा है, परेश वर्ण को, परेश वर्ण रूपणी। यमुनाष्टक में आता है कि उन्होंने ठाकुर जी का रंग जो है वो धारण कर रखा है। उनसे इतना प्रेम है उनका। और यही यमुना जी जो है वही सर्वप्रथम एक ऐसी मूर्ति है जो कि ठाकुर जी की प्रसादी को सर्वप्रथम उनको ही प्राप्त होती है। भले वो ठाकुर जी की चंदन की खौर हो, भले उनकी कोई प्रसादी माला हो, भले कोई भी फूल श्रृंगार हो, सब लोग जो है यही सोचते हैं कि इससे सुख पाने के बाद में ये सिर्फ और सिर्फ यमुना जी को ही प्राप्त हो, यमुना जी को ही हम जो है वो चढ़ाएं इनको। यमुनाष्टक के पहले पद में आता है कि ब्रजाज राज नंदनाम बुधा भगात्र चंदनाम नुलेप गंध वाहिनी बभाप्य बीज दाहिनी। ठाकुर जी के अंग राग को, ठाकुर जी की सुगंध को, नुलेप गंध वाहिनी, उस गंध को वो अपने ऊपर रखती हैं, उसका जो है वो आनंद लेती हैं। वो गंध जो कि प्रिया और लाल के श्री अंग में से आ रही है
उसका सर्वप्रथम सेवन जो है वो कौन कर रही है? यमुना जी कर रही है। तो यमुना और वृंदावन एक अभिन्न स्वरूप है जो कि कभी भी जो है अलग नहीं होते हैं। सुरेंद्र वृंद वंदताम रसाद दिष्ट ते वने सदोपलब्ध माधवा बुतई कसदृशोन्मदा। यमुना महारानी आज आनंद से अपने तरंग रूपी हाथों को उछाल उछाल के कह रही हैं कि सदोपलब्ध माधवाद, कि ठाकुर जी जो है वो यहीं पर ही हैं, इस वृंदावन में हमेशा उपलब्ध हैं। तो यही यमुना जी बताते हैं। यमुना जी की सेवा श्रीमद् भागवत में भी बताते हैं कि कृष्णाया हस्त तरला चित्त कोमल बालको। जब महाराज की तैयारी हो रही थी तो यमुना जी के तरंग रूपी हस्त कमलों ने यमुना जी की बालुका का जो है वो रास मंडल जो है वो तैयार किया है कि आज ठाकुर जी जो है वहां पर गोपियों के साथ में नृत्य करेंगे। तो ये प्रथम सेविका भी हैं, ये पट रानी भी हैं, ये महारानी भी हैं और ये रसस्रवा भी हैं, जो कि इस वृंदावन में यह बताती हैं कि ठाकुर जी, प्रिया जी यहीं पर हैं। कालिंदी तट कुंजे पुंजीभूतम रसामृतम किमपि अद्भुत केल निधानम निर्विधि राधा विधान मुल्लसती। कि वो ज्योतिर्मय स्वरूप प्रिया जी का और लाल जी का नील पीत रूप स्वरूप जो है किसी कुंज में यमुना के तट के किनारे पर जो है अवस्थित है। वह कुंज के अंदर तो ज्योतिर्मय स्वरूप है, हम लोगों को दिख नहीं पा रहा है, पर जब जैसे ही हम हिज्जी महाराज की कृपा रूपी नेत्रों से उनको देखते हैं और वो हम पर कृपा करके उस कुंज में से बाहर पधारते हैं, तो वहां पर हमें दर्शन होते हैं कि निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। तो उस ज्योतिर्मय स्वरूप का जो है वहां पर आपको दर्शन भी होगा कि एक दूसरे की गलबैया डाले हुए गौर गलबैया, श्याम गलबैया, गौर तेज श्याम तेज अब साकार रूप में जो है वो आपके सामने है। वो राधा वल्लभ के रूप के में आपके सामने है, वो युगल सरकार के रूप में आपके सामने है। वो तेज वह ज्योतिर्मय स्वरूप राधा वल्लभ लाल के आपको दर्शन जो है होते हैं। तो ये यमुना जी की कृपा है, ये वृंदावन की कृपा है कि वो वृंदावन में अतिथि रूपी भक्तों को जो है प्रिया और लाल उपहार स्वरूप में देते हैं। और वो प्रिया और लाल कहाँ पर अवस्थित हैं? फिर से वहीं पर यमुना के कूल पर। आशास्त दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्याश्च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथि श्वहम नु राधे अतिथिर्भवेहम। कि वो अतिथि रूपी भक्तों को, उन दास्यों को जो कि आस लगा के वृंदावन में आए हैं, क्या वृंदावन प्रदान कर रहा है? नहीं, वृंदावन है ना, वृंदावन में कोई अतिथि आएगा तो अतिथि की ये मर्यादा होती है कि वो अपने अतिथि को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप दे, खाली हाथ नहीं जाने दे। तो उसके लिए कह रहे हैं आशास दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्याश्च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथि श्वहम नुराधे अतिथिर्भवे। कि वो भानुजाया के तीर पर वृषभानुजा और उनके प्रियतम निकुंजों में नित्य विहार करते हुए उनके दर्शन कराता है ये वृंदावन। तो ऐसे ही यमुना और वृंदावन और राधा और कृष्ण एक ही स्वरूप है।